इस किले की दीवारों ने न जाने कितने राज देखे हैं, न जाने कितने सिपाहियों के कदमों की आहट सुनी है। इस महल ने देखी है सत्ता के उफान और पतन की गाथाएं। यहाँ से गुजरे हैं वो लोग जो इतिहास की किताबों में अमर हो गए। आगरा का यह किला सिर्फ ईंटों और पत्थरों का ढांचा नहीं है, बल्कि एक जीवंत गवाह है उस समय का जब भारत की तकदीर यहाँ से तय होती थी। मुगलों के आने से पहले यह एक ईंटों का किला था, जिसे बादलगढ़ कहा जाता था, जिसे राजपूत शासकों और लोधी वंश के राजा संभालते थे। 1556 में अफगानों को हराने के बाद अकबर ने आगरा को अपनी राजधानी बनाई और यहाँ लाल पत्थर से एक नया और मजबूत किला बनवाया। इस किले के निर्माण में 4000 से अधिक मजदूरों ने दिन रात काम किया और इसे पूरा होने में लगभग 8 साल लगे। अकबर ने इसे एक सैन्य किले के रूप में बनवाया था, शाही महल की तरह नहीं, बल्कि एक मजबूत रक्षा चौकी के रूप में। किले की बनावट में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह की कला और डिज़ाइन देखी जा सकती है, जो उस समय की संस्कृति समझ को दर्शाता है। किले के नीचे एक छुपा हुआ स्थान था, जहां युद्ध के दौरान हाथियों को रखा जाता था ताकि वे सुरक्षित रहें। यहीं से अकबर ने बंगाल, गुजरात और काबुल जैसे बड़े इलाकों पर विजय पाने की रणनीति बनाई। अकबर ने अपने हिंदू रानी सभाओं के लिए जहांगीर महल बनवाया था, जिसमें हिंदू कला की खास नक्काशी देखने को मिलती है। किले से यमुना नदी तक एक गुप्त सुरंग मौजूद है, जो आपातकाल में बच निकलने के लिए उपयोग होती थी। किले में उस समय के वैज्ञानिक और ज्योतिषी अपने प्रयोग करते थे, जो उस युग की उन्नत सोच को दर्शाता है। किसी भी आम आदमी को न्याय दिलाने के लिए यहाँ एक घंटी लगी थी, जिसे खींचकर वो सीधे बादशाह से अपनी बात कह सकता था। जहांगीर ने फारसी कलाकारों को बुलाकर किले की दीवारों को खूबसूरत चित्रों और फूलों से सजवाया। 1615 में सर थॉमस रॉ जहांगीर से मिलने आए। यह ब्रिटिश और मुगल साम्राज्य की पहली औपचारिक कूटनीति मुलाकात थी। शाहजहां ने यहीं रहते हुए मुमताज़ से प्रेम किया और ताजमहल बनाने की प्रेरणा इसी किले से ली। शाहजहां ने लाल बलुआ पत्थर की जगह शुद्ध सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग कर महलों को नया रूप दिया। शीश महल में दीवारों और छत पर छोटे छोटे कांच लगे हैं, जो एक दिए की रोशनी से पूरा कमरा रोशन कर देते हैं। मुसम्मन बुर्ज से शाहजहां हर रात ताजमहल को निहारा करते थे, जहां उनकी मुमताज़ सोई थी। शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने यहीं कैद किया। आखिरी 8 साल उसी कमरे में बिताए जहां से ताज दिखाई देता था। कैद के दौरान शाहजहां ने एक निजी बगीचा बनवाया था, जहां वो कविताएं सुनते और गुलाबों में खो जाते थे। राजमहलों की कुछ दीवारों में चंदन और इत्र के लेप लगाए गए थे, ताकि कमरों में सदा सुगंध बनी रहे। ऐसा कहा जाता है कि किले के नीचे गुप्त तहखाने हैं, जिनमें मुगल खजाना छिपा था, जिसे अंग्रेजों ने लूट लिया। शाही रसोई घर में प्राकृतिक चिमनियों और फायरप्रूफ टाइल्स का इस्तेमाल किया गया था। बेहद उन्नत तकनीक थी उस ज़माने की। किले में एक गुप्त संगमरमर मस्जिद है, जिसे केवल शाही महिलाओं के लिए ही बनवाया गया था। बिल्कुल ही निजी मस्जिद है वो। ऐसा माना जाता है कि दीवाने खास के नीचे एक गुप्त अदालत थी, जहां गुप्त दरबार या फैसले लिए जाते थे। औरंगजेब ने इस किले में कोई सुंदरता नहीं जोड़ी। वो इस किले को केवल सैन्य चौकी की तरह इस्तेमाल करता रहा, जिससे मुगल का स्वर्णकाल समाप्त हो गया।